एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाएं, हो सके ज़्यादा पहुंचा दें। तो आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये देखिए टॉप लेकर आए हैं, सॉरी पॉन्चो लेकर आए हैं। बट ये टॉप का काम भी करेगा या फिर श्रग भी आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको ना सूट के साथ, जीन्स के साथ, टॉप के साथ, किसी के साथ भी पहने बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे से ऊंचा है, पीछे से नीचा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम डिज़ाइन है। बैक साइड से आप देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अब देखिए, इसको हम पतले वाले क्रोशा से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें 3.5 mm के हुक का यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, हमने 3.5 mm का हुक लिया है, या फिर आप 6 नंबर का क्रोशा हुक ले सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से स्लिप नॉट करेंगे। इसके बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। चेन बनाएंगे 1 2 3 बल लेकर इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो एक हो गई है, 2, ये देखिए 2 हो गई। वापस इसी जगह बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 डबल क्रोशिया हमने बना ली, ठीक है। 10 डबल क्रोशिया बनाइए। अब ये तीसरी वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। अब एकदम ठीक आएगा। अगर फिर भी आपको खिंचा खिंचा लगे ना, तो आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच दें, अब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 चेन लेनी है हमने, 4 5 चेन लेकर बल लेकर 6 चेन ले लेंगे, ठीक है। 6 चेन लेके 2 बार बल लेकर इसके पास वाली चेन में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए 2 चेन लेकर 1 2 बार बल लेकर इसके पास वाली चेन में डालेंगे और एक बार फंदा निकाला, 2 बार निकाला और 3 बार में फंदे निकालते हैं, उसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर 2 चेन लेकर 2 बार बल लेकर इसके पास वाली चेन में भी सेम रिपीट करेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर 2 चेन लेकर 2 बार बल लेकर फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। फिर 2 चेन 2 बार बल लेकर फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर, 2 चेन लेकर फिर 2 बार बल लेकर फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही पूरा बनाना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए, ट्रिपल क्रोशिया अगर आपसे नहीं बन रही है, झोल आ रही है, तो आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। 2 चेन लेके डबल क्रोशिया बना लें और झोल लगे तो इसको खींच लें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आगे फंदे बढ़ेंगे ना तो ठीक आ जाएगा। अब देखिए, हम 1 2 3 चेन ले ली हमने, बल लेकर इस जगह डालकर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह बनाएंगे एक और बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 2 इसके अंदर बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। एक इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 इसके ऊपर बनाएंगे, इसके अंदर बनाना है। 2 इसके अंदर बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे और 2 इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर, 1 और ये 2। तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पूरी रो यहाँ पर बना ली है। थोड़ा सा खींच लें आप, ठीक आ जाएगा आपका। अब देखिए, हम यहाँ पर 1 2 3 चेन ले ली हमने और अब इसके पास वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 चेन लेकर एक छोड़ेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 और एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर इसके
पास में इसको छोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे एक और एक यहाँ बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, 1 2, फिर एक छोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे एक, एक यहाँ बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर एक छोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे एक, एक इसके पास वाले में यहाँ बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, 1 2, फिर एक छोड़कर यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। पूरी रो ऐसे ही बनानी है। ठीक है, पूरा बना के दिखाएंगे आपको। तो हमने ये पूरी रो बना ली है और फिर से इसको थोड़ा खींच लें, क्योंकि अभी अगर हम ज़्यादा फंदे बढ़ाएंगे ना तो लास्ट में बहुत झोल आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे फंदे आगे बहुत बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा खींच खींच कर बना लें। ठीक है, आप लोग मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। और अब हमने 3 चेन बना के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना ली, चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 और ये लास्ट 4, 4 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना ली हमने। ठीक है, इसके अंदर 4 बना ली। अब एक यहाँ बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके ऊपर, बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो 2 चेन का स्पेस दिया है इसमें 4 बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरीके से। अब एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक और एक इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब 4 इसके अंदर बनाएंगे हम, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, फिर एक यहाँ पर बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो बस ऐसे ही पूरी रो बनानी है, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 4 चेन लिए हमने। अब 2 बार बल लेकर इसके पास वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 2 2 करके फंदे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 2 होने के बाद अब हम 1 2 3, 3 चेन लेकर 2 बार बल लेकर यहाँ पर देखिए, चेन ना आपको थोड़ा ढीली ढीली लेनी है, ज़्यादा टाइट ना लें। ठीक है, अब एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर 1 और इसके पास वाले में बनाएंगे 2, ये 2 बना ली। ठीक है, इस तरीके से। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 2 बार बल लेकर यहाँ पर एक छोड़ेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक और एक बनाएंगे इसके पास वाले में यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। फिर 3 चेन लेनी है हमें, 1 2 3, 2 बार बल लेकर एक छोड़ेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके पास वाले में यहाँ पर। ठीक है, फिर से हम 1 2 3, 3 चेन लेके 2 बार बल लेकर एक छोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे एक और एक बनाएंगे इसके पास वाले में यहाँ पर। तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, 3 3 चेन लेकर पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। ये 3 चेन लेनी है, एक छोड़ेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके पास वाले में। तो पूरा ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 4 चेन बना ली हमने और इसके पास वाली चेन में हम 2 बार बल लेकर एक बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब हमारा ट्रिपल क्रोशिया का ही वर्क होगा आगे। अब 2 बार बल लेकर इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 बनाने के बाद फिर 2 बार बल लेकर एक इस पे बनाएंगे, एक इस पर बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से इसमें 4 बनाएंगे,
एक, दो, तीन और ये लास्ट चार। ठीक है, जो स्पेस दिया है इसमें चार चार हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे। बस ऐसे ही पूरी रो बनानी है हमें। जो स्पेस है ना इसके अंदर चार चार हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। तो पूरा बना के हम दिखाते हैं आपको। तो पूरा बनाने के बाद देखिए इस तरीके से आपको ये दिखेगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। चार बना ली पहले हमने, दो बार बल ले लिए, सॉरी 4 बनाएंगे। 2 बल लेकर यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई। ठीक है, अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चेन लेकर 3 चेन लेकर, ठीक है, ये 4 ले लेंगे। 4 चेन लेने के बाद 2 बार बल लेकर 1 2 छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में डालेंगे यहाँ पर 1 और एक इसके पास वाले में बनाएंगे 2। देखिए, ठीक है, अब फिर से 4 चेन लेनी है हमें। 4 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 4। 2 बार बल लेकर 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डालेंगे 1 बनाएंगे और 1 बनाएंगे इसके पास वाली चेन में यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। फिर 4 चेन लेनी है हमें, 1 2 3 4। 2 बार बल लेकर 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे 1 और 1 इसके पास वाले में बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बनाना है। देखिए हम आपको समझा दें, देखिए इस पूरी रो को ऐसे ही बनाएंगे। इसके अगली रो में एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। इसके अंदर हमें तीन तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 3 बनाना है। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इसके अंदर यहाँ पर 4 बनाए थे। ठीक है, 4 बनाए थे, बट अब हमें इसके अंदर 3 बनाना है। ठीक है, फिर एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, इसके अंदर हम 3 बनाएंगे। फिर एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, इसके अंदर हम 3 बनाएंगे। फिर एक यहाँ, इसके अंदर 3। ऐसे ही पूरा हम कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। तो हमने देखिए पूरा बना लिया है, इतना बन गया हमारा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर चेन बना लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4। 4 चेन लेके 5 6, 6 चेन, 7 चेन, 8 चेन, 9 10। हम टोटल 35 चेन बनाएंगे। हमने 35 चेन बनाई है, यहाँ पर 35 चेन बनाई है, 35 चेन बनाई है। और अब हम यहाँ पर देखिए इसके ऊपर तो हमने ये बना ही लिया डिज़ाइन। बीच का 1 2 3 4 5, 5 छोड़ेंगे। ठीक है, 5 छोड़ के छठे वाले के इस वाले पे, इस पर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। एक बनाएंगे इसके पास वाले में यहाँ पर। इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए ये हमारा नेक बना है, गला बना लिया हमने। ठीक है, डालने के लिए। अब हम फिर से 2 चेन लेकर 3 4, 4 चेन लेके 2 बल लेकर और यहाँ 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डालकर बनाएंगे 1, एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर 4 चेन, फिर से 4 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 3 4। 2 बार बल लेकर यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे 1 और इसके पास वाले में बनाएंगे 2। 2 हो गई। ठीक है, फिर हम 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4।
2 बार बल लेकर यहाँ पर एक 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में एक बनाएंगे और एक बनाएंगे इसके पास वाले में यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम 1 2 3 4 4 बना के 2 बार बल लेकर 2 छोड़ेंगे, यहाँ पर तीसरे वाले में बनाएंगे एक और एक इसके पास वाले में बनाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें पूरी रो बनानी है, ठीक है। पूरा ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी हमने जाली बनाई थी, वैसे ही हमें पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने पूरा बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना बन गया है। अब देखिए 4 चेन बना ली, इसके ऊपर हमने यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली है, ठीक है। और अब हम एक यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, तो 2 बार बल लेकर एक यहाँ बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 बार बल लेकर अब इसके ऊपर फर्स्ट वाली चेन में बनाएंगे, फिर 2 बार बल लेकर सेकंड वाले में बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 बार बल लेकर यहाँ थर्ड वाले में बनाएंगे, ये फोर्थ वाले में बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 बार बल लेकर यहाँ बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर सब में एक एक बार बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पूरा बना के हमने देखिए कंप्लीट कर लिया। अब एक इस पे बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे, इसके अंदर हम 3 बनाएंगे, फिर एक यहाँ, इसके अंदर 3 बनाएंगे, फिर एक यहाँ, इसके अंदर 3 बनाएंगे। ऐसे ही पूरा हमें बनाना है, जैसे वाली रो बनाई थी वैसे इसको बना लेंगे यहाँ तक, फिर दिखाते हैं आपको। तो थोड़ा हम आपको बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए पूरी रो बन गई हमारी। अब हम आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। इतना बन गया। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। तो कैसे डालना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बना ली, ठीक है। 4 चेन बनाने के बाद एक बार बल लेकर, आप एक बार बल लेकर भी बना सकते हैं। इसके पास वाली चेन, इसी चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आप एक चेन लेकर भी बना सकते हैं, आप 2 बल लेकर भी बना सकते हैं। आप 2 चेन लेकर, फिर हमने एक बार बल लिया है और यहाँ पर पहले एक फंदा निकाला, फिर 2 निकाले, फिर ये 2 निकाल दिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या फिर आप 2 बार बल लेकर भी बना सकते हैं। आप 2 चेन छोड़ेंगे, 3 चेन, चौथी चेन में डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, एक हो गया। फिर देखिए पहले एक फंदा, फिर 2, फिर 2, एक ही चेन के अंदर हम बना रहे हैं। अब 1 2, 2 चेन लेके फिर इसी जगह बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए फिर से हम बल लेकर 1 2 3, 3 छोड़ के चौथी वाली चेन में डालेंगे और यहाँ बनाएंगे। 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथी वाली चेन में डालकर यहाँ पर पहले एक फंदा निकाला, फिर 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, फिर वापस डालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, ठीक है। 2 हो गई। फिर 2 चेन, फिर वापस इसी जगह डालेंगे, 1 2 2, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर से हम 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथी वाली चेन में डालकर बनाएंगे। पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2, एक हो गया। 2 चेन, 2 के बाद 2 चेन लेनी है, फिर एक बनाना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। फिर 3 चेन छोड़नी है हमें, 1 2 3, चौथी वाली चेन में पहले 2 बनाएंगे। तो आप इस तरीके से भी ट्रिपल क्रोशिया बना सकते हैं, आप 2 बार बल लेकर भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना लें, ठीक है। ये 2 बना ली, फिर 2 चेन, फिर हम एक बनाएंगे। तो इस तरीके से ही पूरी हम रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है, सिंपल है, बना के दिखाते हैं। तो ये पूरा हमने बना लिया। लास्ट में हमने 2 चेन लेकर, सॉरी 2 चेन नहीं लिए, 3 चेन छोड़कर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। अब स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे, अपनी दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेकर
अब जैसा मैंने अभी बोला ना, आप एक बार भी बल लेके बना सकते हैं, 2 बार भी बना सकते हैं। तो हम आपको एक बार बता दें, जैसे हमने एक बार बल लिया, ठीक है, आप 2 बार भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ले लें। अब एक पहले फंदा निकालेंगे, फिर 2, फिर 2। तो पहले 2 बना ली हमने, फिर 2 चेन, और फिर यहाँ पर बनाएंगे, 1 बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट इसमें डालेंगे, अभी हम बीच में चेन नहीं ले रहे हैं। तो पहले 1 बनाया, फिर ये 2 बनाया, ठीक है, फिर 2 चेन, फिर 1 बनाएंगे। तो अभी हम बीच में चेन नहीं ले रहे हैं, अभी हमारी दूसरी रो पहली रो के जैसी चलेगी। इसके बाद 2 रो सेम ऐसी ही और बनाएंगे, टोटल 4 रो हमें ऐसी ही बनानी है। अभी 2 रो दूसरी रो चल रही है, इसके बाद तीसरी और चौथी सेम ऐसी बनानी है, बीच में कोई फंदा नहीं लेना है। फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये 5 रो में हम 1-1 चेन ले लेंगे बीच में। फिर उसके बाद हम 2-2 चेन कर देंगे। इस तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा बना के फिर आपको समझाएंगे अच्छे से कि कैसे क्या करना है। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो और आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी ही रो बनाएंगे, 4 बार ऐसी रो बना लेंगे। उसके बाद बीच में 1-1 चेन ले लेंगे। हम आपको बनाने के बाद समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, ये 4 रो जो है हमने बिना चेन के बनाई थी, बीच में कोई चेन नहीं ली थी, ठीक है। इसके बाद 1 इसमें चेन ली है, इसमें चेन लिए 2, 3, 4 और ये 5 रो में हमने 1-1 चेन ली है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें हमने 1-1 चेन ली है बीच बीच में। फिर इसके बाद 2 रो हैं जो इसमें हमने इन दोनों में 2-2 चेन ली है, 1, 2, ठीक है। टोटल हमने जो रो बनाई है वो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रो बनाई है। आप इसकी जगह 12, 13, 14 जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना लें। अब लास्ट में हमने बहुत ही प्यारी सी झालर बना के लगाई है, इसी में बनाई है, तो इससे इसका लुक और भी अच्छा लगता है। तो कैसे बनाइए चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ डिज़ाइन छोड़ दिए हैं झालर बना के दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 4 चेन लेके थोड़ा सा हम फंदा खींचेंगे, इसको फंदे को खींचकर अब एक बार फंदा हो गया, सेकंड वाले में डालेंगे, और ये देखिए 2 फंदे हो गए, और ये 3 सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। एक चेन लेकर फिर इसको खींचेंगे, एक यहाँ डालेंगे, देखिए 2 और एक 3 सारे फंदे हम निकाल देंगे एक साथ। अब इसको ले जाके हम इसमें ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब इसको ले जाके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बनेगी। एक बार और आपको दिखा दें अच्छे से। सबसे पहले स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 चेन बना ली हमने, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा फंदा हम खींचेंगे और एक इसमें डालेंगे, सेकंड वाले फंदे में डालेंगे 2, 3 और इसको निकाल दिया, इसको बांध दिया। इसके बाद एक चेन लेकर फिर से फंदा खींचेंगे, डबल पफ बनाना है हमें, ठीक है। ये 2 बार पफ बन जाएगा, 3 बार निकालें फंदा, आप 4 बार निकालना चाहें 4 बार निकालें। इसको बांध कर अब पहले वाले में इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब फिर से 1, 2, 3 यहाँ पर लाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब एक बार और आपको दिखा दूँ कि कैसे बनाना है। 2 बार मैंने आपको बता दिया, तीसरी बार एक बार और देख लें आप लोग। सबसे पहले 4 चेन, 1, 2, 3, 4 खींचेंगे फंदा, 3 बार फंदा निकालेंगे, 1, 2 और एक 3 सारे फंदे बांधेंगे एक साथ, एक चेन लेकर फिर इसको खींचेंगे। अब यहीं से फिर से बनाएंगे, 1, 2, 3 इसको बांध देंगे।
अब इसको ले जाके यहाँ पर इसको बांध दिया। ठीक है, अब 1 2 3 इसको ले जाके यहाँ पर सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। बस ऊन को हम कट कर देंगे। हमारी जो है झालर बन गई है, ऊन को हम कट करेंगे और देखिए। तो देखिए हमारा पूरा पोंचो बन गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। बाय।